जैसे कि मैंने आपको बताया, रीजनिंग की बुक आती है, ये अरिहंत की बुक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं और इस बुक के इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जितने भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में हर कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें ना दिया हो। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसमें आप ब्रीफ में चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्रीफ में आप पढ़ लीजिए, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आपको रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसमें हर तरह की रीजनिंग है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, वाटर इमेज और क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल, नंबर, वर्ड और ऐसे तरह के जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसमें कवर्ड है। और अगर आप इस वक्त पढ़ने में वो नहीं है तो आप कोई भी यूट्यूब का लेक्चर उठा लीजिए जिसमें रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स बताए गए हों, उनको पढ़ते जाए, उनके नोट्स बना लीजिए और नोट्स को अपना बार बार रिवाइज करते रहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, या तो इस बुक को पढ़ लीजिए, अरिहंत की है, या कोई भी रीजनिंग की बुक हो उसको आप पढ़ लीजिए। सारे टॉपिक्स जिसमें कवर होते हैं, क्योंकि इसको मैंने इसलिए बताया कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल ऐसा होता है, तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। और ये बेहतर बुक है, अच्छी बुक है। और आप चाहें तो यूट्यूब का कोई वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर समझना है तो आप वहाँ से उसको देख के उसके नोट्स बना सकते हैं और उनको फिर अपना पढ़ते रहिए, या फिर इस बुक को पढ़ लीजिए, कोई एक काम कर लीजिए। लेकिन ये है कि बार बार वीडियो ही नहीं देखते रहना है, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत टाइम जाता है। आपको ये समझना है कि वीडियो देखना है, लेकिन कम से कम देखना, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ देखना है। वीडियो में से जितना टाइम आप वीडियो में पढ़ेंगे उससे कम टाइम में आप बुक्स को कवर अप कर सकते हैं। इसलिए बुक्स को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए। बुक्स को आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। प्लस बुक का फ़ायदा एक ये होता है कि एक अपनी होती है पिक्चोरियल इमेज या पिक्टोग्राफिक मेमोरी, ऐसा कुछ होता है। अभी एक रनवे 34 नाम की मूवी आई थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था ये पिक्टोग्राफियल मेमोरी, ऐसा कुछ। जैसे आप किसी एक ही बुक को कई बार पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर पेज की आप मेमोरी एक तरीके से छप जाती है आपके दिमाग में, तो ये बुक का फ़ायदा होता है। और एक ही बुक को आपने कई बार पढ़ा तो चीज़ें आपको कम समय में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, वीडियोज़ देखने से ज़्यादा बेहतर आप बुक्स को कई बार पढ़ें। उससे क्या है कि कम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और जी लेवल पे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछता है। 2 4 5 हार्ड पूछ लिया तो उसमें ज़्यादा हमको फंसना नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मल पूछता है। आपने पेपर को कभी ऑब्जर्व किया हो तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है, तो इतना सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है, वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम नहीं है और आप वीडियो देखने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे फिर आप पीछे जा रहे हैं लोगों से। आपको क्या करना है, ऐसे कोई बुक उठानी जिससे सारे टॉपिक्स पढ़ लेना है। बुक्स बहुत अच्छी है प्रिपरेशन के लिए। ये हो गया। अब करंट अफेयर्स हो गया। इसी तरह मैथ्स की, तो मैथ्स अगर पूछता है तो वनडे एग्जाम के लिए कोई भी आप मैथ्स की बुक ले लीजिए। जैसे एक शारदा पब्लिकेशन की आती है मैथ्स की, वो एक बेहतर बुक है, मैंने उसको देखा है, वो एक अच्छी किताब है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। या आर एस अग्रवाल वगैरह की भी बुक हैं, आर एस अग्रवाल राइटर सर की, और कई बुक्स मार्केट में अवेलेबल। कोई भी बुक ले लीजिए वनडे एग्जाम के लिए और उसको पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और 2 4 बार उसको पढ़ लेंगे बुक्स को, तो वो चीज़ें दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट में हो जाएगी। और इसी तरह इंग्लिश में है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी किसी बुक को उठाइए तो उसको एक तरफ से उठाइए, दूसरी तरफ से ख़त्म कर दीजिए, ताकि सारा चीज़ आपका रिवाइज हो जाए। इसी तरह इंग्लिश में है, इंग्लिश में बहुत से सब कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन पूछा जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है, इरर्स पूछा जाता है। तो अगर आपका टेंस तैयार है, एक्टिव पैसिव वॉइस तैयार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार है, प्रीपोजिशन तैयार है, ये सब चीज़ें अगर तैयार हैं तो आप बहुत कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रही बात सिनोनिम एंटोनिम, कितना भी पढ़ लीजिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है सिनोनिम एंटोनिम कि आप सही करके आएंगे एग्जाम में। इसलिए अगर आप अभी टाइम वेस्ट करते हैं अपना सिनोनिम एंटोनिम याद करने में, मत याद करिए, कोई मतलब नहीं उसको याद करने का। क्यों? पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए, क्या बस उसको पढ़ लिया अगर किसी बुक में अवेलेबल है तो। लेकिन ये कहिए कि उसी के पीछे आप उसको रटने में लगे हज़ारों याद रट करिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो जो पूछेगा वो एग्ज़ाम में आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको जानते हैं तो कर लिया, नहीं जानते हैं तो छूट जाना ही है। इसलिए उस पर मेहनत करने से अच्छा बाकी जो जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस है, प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ों पे आप काम कर लीजिए। और इनके लिए ये बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर करके है, ये 40-50 रुपये की आती है। इसकी मोटी भी बुक आती है, लेकिन पतली जो बुक है ये 40-50 रुपये की आती है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है इंग्लिश, जितना आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस मिल जाएगा, टेंस मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएगा, प्रीपोजिशन मिल जाएगा, आर्टिकल्स मिल जाएगा, और बेसिकली यही सब पूछा जाता है। या ईरर फाइंड आउट करने के लिए भी कहता है, तो ईरर कहीं ना कहीं टेंस या प्लूरल फॉर्म यही सब गलत होते हैं। टेंस गलत हो गया, प्लूरल फॉर्म गलत हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, प्लूरल फॉर्म भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल बुक है। इस बुक को पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब जैसे एक DMRC का एग्ज़ाम है, तो उसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउंस, सबके टाइप्स भी पूछ लेता है कि एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि नाउन कितने टाइप्स के हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, प्रोनाउन कितने टाइप्स के हैं, इसी तरह एडजेक्टिव कितने टाइप के हैं, एडवर्ब कितने टाइप के हैं, उनके एग्जाम्पल्स कैसे पता चलेगा कौन सा है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो ये द बेस्ट बुक है ब्रीफ में पढ़ने के लिए। बाकी आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप बहुत पढ़िए, लेकिन मैंने कहा ना, आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है, ये ना है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग पढ़ ही रहे हैं, हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वालों की कमी है, हर जगह आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन हर लोग का नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लक को साइड में रख दें, तो वो क्या डिफरेंसेस है जो हमें सिलेक्शन से हमें दूर ले जा रहे हैं। तो यही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें ब्रीफ में चीज़ों को पढ़ना है, कम पढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हर कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें ही। तो इंग्लिश के लिए ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है, और इसका भी मैं फ़ोटो उस पर डाल दूँगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया नॉन टेक्निकल। अब बेसिकली यही है नॉन टेक्निकल में कि आप बुक्स प्रीफर करिए, बुक्स को पढ़िए, जनरल अवेयरनेस की बुक को पढ़िए, करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए, उनको पढ़िए, वीडियो वगैरह कतई मत देखिए, बाद में देखिएगा, जीवन पूरा बचा है देखने के लिए। अभी सिलेक्शन ले लीजिए, और फिर रीजनिंग मैंने बता ही दिया कि बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप यूट्यूब से देख के पढ़ लीजिए, और क्या कहते हैं, इंग्लिश इस बुक से पढ़ लीजिए। सिनोनिम एंटोनिम कोई बुक हो तो उससे पढ़ लीजिए, नहीं तो नेट पे सर्च कर लेंगे मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे भी इंपॉर्टेंट सर्च कर लेंगे मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा नॉन टेक्निकल पोर्शन, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जोड़ने की यही एक तरीका है, हज़ारों तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो लगता है, जो अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, वो ये अप्रोच होना चाहिए नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर अप करने का। अब नेक्स्ट सेशन में जब भी करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन को कैसे कवर अप करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसमें कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को बात करनी है। एक जैसे हो गया कि नॉन टेक्निकल पोर्शन को कैसे कवर अप करना है, टेक्निकल पोर्शन को कैसे कवर अप करना है, क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, फिर एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम से पहले की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एग्ज़ाम टाइम की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एग्ज़ाम के बाद का क्या प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे हम लोग को इसको बात करना है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बस एक सेशन मैंने किया और ये ख़त्म हो गया। ये शायद आपको वीडियो लेंथी लग रहा होगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियोज़ आप ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होता है उस और एक्सपीरियंस के प्रोसेस पे अगर कोई कुछ बात कह रहा है तो शायद वो आपके काम आ सकता है। और बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा ये जूनियर्स के लिए है, तो जूनियर्स हो सकता है सिलेक्टेड हो जाएं या हो गए हों। जो लोग अभी सिलेक्टेड नहीं हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये गाइडेंस मिल सकता है कि किस वे में हम प्रिपरेशन करें। क्योंकि हम जब पास आउट होते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता, हमारा टाइम ऐसे ही बीतता रहता है, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कहीं वो कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जो हमको सिलेक्शन से दूर ले जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पे हमें फोकस करना है, गौर करना है। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट चूँकि आप कोशिश करिए व्हाट्सअप कर दिए ज़्यादा अच्छा है, कमेंट सेक्शन जो नहीं किया मैं देखूँ ही। और ढेर सारा ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड और करना चाहूँगा। अच्छा चलिए, वो किसी नेक्स्ट सेशन में ऐड कर दूँगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।